यज्ञ क्यों रचा जाता है? हाँ, शांति पाने के लिए। बारिश नहीं होती है तो बारिश के लिए करते हैं। कोई ना कोई हद की मनोकामना पूरी करने के लिए। और बेहद का यज्ञ बाबा ने क्यों रचा? नई दुनिया कायम करने के लिए, है ना, परिवर्तन के लिए। मुख्य बात परिवर्तन के लिए, है ना, जहाँ पे हर एक ब्रह्मावत्स अपने पुराने संस्कारों की आहुति देता है। जैसे यज्ञ जो होता है ना, लौकिक जो यज्ञ होता है, उसमें जो मटेरियल होता है उसमें 3 चीजें मुख्य होती हैं। तिल, जौ और अ, वो बड़ी-बड़ी वो होती है घी, सॉरी, तिल, जौ और घी। उसके मिक्सचर को हाथ में लेते हैं और अग्नि में स्वाहा करते हैं। तिल प्रतीकात्मक है मन का, क्योंकि सबसे छोटा तिल होता है तो मन सबसे छोटा जो दिखाई नहीं देता। घी धन का, घी धन प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि। कहते हैं ना, इनके घर में दूध घी की नदियां बह रही हैं। और जौ तन, बॉडी, अर्थात तन मन धन तीनों से ही समर्पित। इसलिए स्वाहा, तन मन धन तीनों से ही समर्पित। तो वो यज्ञ रचते हैं स्थूल कामनाओं के लिए, ये यज्ञ रचते हैं संपूर्ण परिवर्तन के लिए। इस यज्ञ के बाद फिर सत्युग आता है। तो हमारे जितने भी बाबा के सेंटर्स हैं वो सब क्या है? हमारे जितने भी सेंटर्स हैं बाबा के, वो सब क्या है? यज्ञ कुंड है ना। कितने सारे सेंटर्स हैं, 143 कंट्रीज में सेंटर है। कितने सारे यज्ञ, मतलब कितना बड़ा बेहद का यज्ञ चल रहा है, हवन कुंड। और हम ब्राह्मण कौन है? यज्ञवत्स, है ना। हर एक ब्राह्मण ज्ञान योग धारणा सेवा से अपने संस्कारों का परिवर्तन कर रहा है। उसमें स्वाहा, तो तन से भी स्वाहा, मन से भी स्वाहा, धन समय श्वास संकल्प से स्वाहा। ना, तो ये अंतर है हद का यज्ञ और बेहद का यज्ञ। तो आज बाबा के 15 तारीख के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम रुद्र ज्ञान यज्ञ में बैठे हो। तुम रुद्र ज्ञान यज्ञ में बैठे हो। कहाँ बैठे हैं आज? रुद्र ज्ञान यज्ञ में बैठे हैं। रुद्र शिव बाबा तुम्हें जो सुनाते हैं वह सुनकर दूसरों को जरूर सुनाना है। रुद्र शिव बाबा तुम्हें जो सुनाते हैं वह सुनकर दूसरों को जरूर सुनाना है। प्रश्न है, बाप ने भी यज्ञ रचा है और मनुष्य भी यज्ञ रचते हैं। बाप ने भी यज्ञ रचा है और मनुष्य भी यज्ञ रचते हैं। दोनों में कौन सा मुख्य अंतर है? बाबा ने भी यज्ञ रचा, मनुष्य भी यज्ञ रचते, दोनों में अंतर। उत्तर, मनुष्य यज्ञ रचते हैं कि शांति हो, अर्थात विनाश ना हो। मनुष्य यज्ञ रचते हैं कि शांति हो, अर्थात विनाश ना हो। लेकिन बाप ने रुद्र यज्ञ रचा है कि इस यज्ञ से विनाश ज्वाला निकले। कौन सी विनाश ज्वाला? अब जैसे बाबा हमें क्या बनाते हैं? पावरफुल बनाते हैं। संस्कारों का, पुराने संस्कारों का, नेगेटिविटी का विनाश होता है तो आत्मा संपूर्ण पवित्र बन जाती है।
कहते हैं ना, सोना भी तप करके निखरता है। सोने में गंदगी होती है, उसको निकालने के लिए उसको तपाया जाता है। तो जब हम योग करते हैं तो जीवन में परिवर्तन आता है। तो ये अर्थ विनाश ज्वाला, इस यज्ञ से विनाश ज्वाला निकले और भारत स्वर्ग बने, और भारत स्वर्ग बने। बाप के इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से तुम नर से नारायण अर्थात मनुष्य से देवता बन जाते हो। बाप के इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से तुम नर से नारायण अर्थात मनुष्य से देवता बन जाते हो। उस यज्ञ से तो कोई भी प्राप्ति नहीं होती है, उस यज्ञ से कोई भी प्राप्ति नहीं होती, और ये इस यज्ञ से नर से नारायण मनुष्य से देवता बन जाते हो। अच्छा, गीत है, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। अच्छा, ओम शांति। यह कितना मीठा गीत है और कितना अर्थ सहित है। तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। जो विशाल बुद्धि वाले होंगे वह अच्छी रीति समझ सकेंगे। अब बुद्धि भी नंबरवार है ना, उत्तम मध्यम कनिष्ठ होते हैं। उत्तम बुद्धि वाले इसका अर्थ अच्छी रीति समझ सकते हैं। तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है, यह कौन याद करते हैं, कौन कहते हैं? हम बच्चे कहते हैं कि बाबा आप आओ। कौन से बच्चे? बच्चे तो ढेर है। जो ब्राह्मण बने हैं, जो देवता थे, जिन्होंने ही पूरे 84 जन्म लिए हैं, उन्होंने ही जास्ती बुलाया है। वही शिव अथवा सोमनाथ के मंदिर की स्थापना करते हैं। सिद्ध होता है हम जो पूज्य देवी देवता थे, हाँ, अभी पुजारी बने हैं। बरोबर हम पूज्य थे, फिर पुजारी बने। तो सोमनाथ शिव की पूजा करते हैं। सबसे पहले पहले सोमनाथ की पूजा हुई, पुजारी बने। रुद्र यज्ञ बहुत रचते हैं, रुद्र ज्ञान यज्ञ कभी नहीं रचते। रुद्र ज्ञान यज्ञ, वो रुद्र यज्ञ रचेंगे, शिव जी के आगे वो यज्ञ रचेंगे, लेकिन रुद्र ज्ञान यज्ञ ये कभी नहीं रचते। रुद्र यज्ञ नाम रखते हैं। अभी भी रुद्र यज्ञ रच रहे हैं। तुम बहुत अच्छा समझा सकते हो कि रुद्र कौन है। क्या रुद्र ने कभी यज्ञ रचा था? अच्छा, रुद्र कौन है? रुद्र यज्ञ वो लोग रचते हैं, लेकिन रुद्र कौन है? शिव बाबा। क्या शिव बाबा ने कभी यज्ञ रचा था? हाँ, शिव बाबा ने कभी ज्ञान यज्ञ रचा था। तो बाबा कहते हैं, कैसे रचा, फिर क्या उसकी सिद्धि हुई, यह तो कोई नहीं जानते। तुमको अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तीसरा नेत्र समझ, ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। परम पिता परमात्मा के सिवाय ज्ञान का तीसरा नेत्र कोई दे नहीं सकता। ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा को ही गाया जाता है। मनुष्य को ज्ञान सागर नहीं कह सकते। अभी तुम जानते हो, हमको दादे का वर्षा मिल रहा है, जिसको ही याद करते हैं कि बाबा आकर अविनाशी ज्ञान रत्नों का, बाबा आकर अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करो। फिर हम भी दान लेकर औरों को करेंगे। बहुत सहज है, सिर्फ याद दिलाएंगे कि तुम्हारे दो बाप हैं। भक्ति मार्ग में दो बाप हो जाते हैं। सत्युग त्रेता में
एक ही बाप होता है, लौकिक बाप ही होता है। वहां वर्षा भी तुम इस समय के पुरुषार्थ अनुसार पाते हो। सत्युग में भी वर्षा इस समय के पुरुषार्थ अनुसार पाते हो, क्योंकि वहां पे कर्म कैसे होते हैं? अकर्म होते हैं। तो तुम बच्चों का माथा फिरना चाहिए। माथा फिरना अर्थात बुद्धि चलनी चाहिए ना। ऐसी ऐसी जगह जाकर पूछना चाहिए कि रुद्र यज्ञ किसने रचा था। रुद्र यज्ञ कहते हैं ना, तो किसने रचा था? क्या रुद्र ज्ञान यज्ञ है या रुद्र यज्ञ है? असुल नाम है रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र तो है निराकार, वह कैसे यज्ञ रचेगा? जरूर शरीर धारण करना पड़े। अच्छा, अब शास्त्रों में क्या कहानी बताते हैं कि दक्ष प्रजापति का यज्ञ भी मनाते आते हैं। दिखाते हैं दक्ष प्रजापति यज्ञ में अश्व को स्वाहा करते हैं, घोड़े को टुकड़े टुकड़े कर जलाते हैं। है ना, इसकी कहानी पता है ना? श्री राम जी जब अयोध्या से वापस आ गए तो उन्होंने एक यज्ञ किया, राजसूय यज्ञ किया। इसमें क्या करते हैं कि जो घोड़ा होता है, वो घोड़े को पूरे भारत में दौड़ाते हैं, जगह जगह जहां पे भी राज्य होता है। और जो घोड़े को बंदी बना लेते हैं, उनको फिर उन राजा के जिसका घोड़ा होता है उस राजा के साथ, उसकी सेना के साथ में उसको युद्ध करना पड़ता है ना। यदि आप हार गए तो फिर आप हमारे पास समर्पित हैं, या तो आपके पास में घोड़ा आया और आपने उसको बंदी नहीं बनाया तो आपका राज्य फिर हमारे राज्य में समर्पित है। ये नियम होता है, मतलब मिल गया। तो राजा विश्व महाराजा बनने के लिए राजसूय यज्ञ करते हैं कि अपना दायरा कहाँ कहाँ है। अच्छा, फिर क्या होता है? फिर वो जो घोड़ा दौड़ करके घूम करके आता है, फिर उसको यज्ञ में स्वाहा किया जाता है। अब इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है? घोड़े को जो बताया गया है, घोड़े की तुलना की गई है मन से। तो मन जो होता है, जब हम आते हैं बाबा के पास में, तो उसके पहले हमारा मन कैसा होता है? चंचल घोड़े की तरह होता है। जगह जगह भोजन में, वस्तुओं में, पदार्थों में, व्यक्तियों में इधर उधर मन दौड़ता है। तो हम क्या करते हैं? मन जीते जगत जीत, अर्थात उस घोड़े के ऊपर जीत प्राप्त करते हैं। तो फिर वहां पे है कि घोड़े को स्वाहा करते हैं। यहाँ पर है हम मन को समर्पित करते हैं, तन मन धन से बाबा के बन गए, समर्पित हो गए। तो ये इसका अर्थ है। तो बाबा कहते हैं घोड़े को टुकड़े टुकड़े कर जलाते हैं, उनको दक्ष प्रजापति यज्ञ कहते हैं। यह तुम अभी जानते हो, तो वहां लिखना चाहिए कि यह कौन सा यज्ञ है। बड़ा भक्ति से यज्ञ करते हैं, भक्ति मार्ग में बहुत भक्ति से यज्ञ करते हैं, बहुत पैसे इकट्ठे करते हैं। लिखना चाहिए कि यह कौन सा यज्ञ है। बड़े बड़े आदमी यज्ञ में दान बहुत करते हैं, कोई 100 निकालते, कोई 500 निकालते। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में तो तुम सारे स्वाहा होते हो, तुम सारे स्वाहा होते हो। उसमें तो थोड़ा थोड़ा पैसा निकाल इकट्ठा करते हैं, फिर ब्राह्मण को दक्षिणा मिलती है ना। यहाँ तो तुमको यहाँ तो तुमको स्वाहा होना पड़ता है, वहां स्वाहा होने की बात नहीं है। यहाँ बच्चे कहते हैं बाबा, क्या कहते हैं बाबा से बच्चे? बाबा, तन मन धन सहित मैं आता हूँ, पूरी तरह ट्रस्टी, पूरी तरह समर्पित। वहां ऐसे नहीं कहेंगे, आहुति में कभी ऐसे नहीं डालेंगे। आरती आदि होगी, चंदा चीरा होगा, थोड़ा बहुत डाल देंगे चंदा, बड़ों बड़ों से लेते हैं।
तुम बच्चे जानते हो, यहाँ हम पूरी तरह स्वाहा होते हैं, समर्पित ना। इसलिए एक तो यज्ञ में निशानी बताई गई है, तिल जौ और घी दिखाते हैं, स्वाहा किया। दूसरा, मंदिर में भी जब जाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, स्वाहा होने की निशानी, मतलब समर्पित होने की निशानी। मंदिर में क्या है, नारियल चढ़ाते हैं, है ना, वो प्रणाम होता है ना, दंडवत प्रणाम, पूरी तरह दंडवत प्रणाम, मतलब पूरी तरह हम समर्पित हो गए, आपके आगे झुक गए, अब आप जैसा कहो, है ना, जैसे कहो वैसे हम चलेंगे। तो इसलिए सबसे पहले दंडवत प्रणाम करते हैं, तो ये समर्पित होने की निशानी है। तो बाबा कहते हैं, तुम बच्चे जानते हो, इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से ही विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। वह यज्ञ रचते हैं शांति के लिए, विनाश के लिए नहीं। वहां शांति का बड़ा आवाज करते हैं ना, वो माइक भी लगा देते हैं चारों तरफ, दुनिया को पता चलता है हाँ यज्ञ हो रहा है। चाहते शांति अब, लेकिन बड़ा आवाज करते हैं। शांति तो सारी दुनिया में चाहिए ना, परमात्मा है शांति का सागर। तुम बच्चों को अर्थ सहित समझाया जाता है। अखबार पढ़ते हो तो ख्याल चलना चाहिए, किस बात का। बाबा कहते हैं अखबार पढ़ते हो तो ख्याल चलना चाहिए कि कैसे हम सबको समझाएं। बाप जानते हैं कैसे बीके दुकान संभाल रहे हैं, सेठ का कौन सा दुकान अच्छा चलता है। बाबा बड़ा सेठ है ना, तो बाबा के जो भी सेंटर है वो बाबा, आज बाबा ने कहा वो सब दुकान है। हाँ, जो निमित्त बहने वो मैनेजर है। तो बाबा कहते हैं को सेठ का कौन सा दुकान अच्छा चलता है, कौन सा मैनेजर अच्छा है, वह तो गुड़ जाने, गुड़ की गोथरी जाने। यह ब्रह्मा है गोथरी, मतलब ये बाबा ही जान सकते हैं किसकी दुकान अच्छी चलती है। यह बड़ी रमणीक बातें हैं। तो रुद्र ज्ञान यज्ञ के लिए तो लिखा हुआ है, इससे विनाश ज्वाला निकली। वह यज्ञ करते हैं शांति के लिए, और यह है सच्चा सच्चा यज्ञ, परिवर्तन, परिवर्तन के लिए। उन ब्राह्मणों के तो अनेक सेठ होते हैं, और यह तो तुम ब्राह्मणों का एक ही सेठ है। जितने भी बाबा की दुकानें खुली हुई हैं, सबका सेठ एक ही। जितने भी सेंटर है सब बाबा ही है ना, मेन तो एक ही सेठ है। बाप है रुद्र, रुद्र बाप कहो, शिव कहो, सोमनाथ कहो, उसने ज्ञान यज्ञ रचा है जिसमें तुम बैठे हो। हाँ, सब कहाँ बैठे हैं, ज्ञान यज्ञ ना, बैठे हो। वह यज्ञ तो 2-4 दिन चलेगा, और हमारा यज्ञ कब से शुरू हुआ, जब से बाबा आए 1936 से, तब से निरंतर ये यज्ञ चलता आ रहा है। तो बाबा कहते हैं वह यज्ञ तो 2-4 दिन चलेगा, तुम्हारा यह रुद्र ज्ञान यज्ञ तो बहुत बड़ा है, उसमें टाइम लगता है। यह है नर से नारायण अथवा मनुष्य से देवता बनने का यज्ञ। वह तो ऐसे नहीं कहेंगे, बाप बैठ समझाते हैं कैसे उन्हों को सावधान करो, बड़ों बड़ों को जाकर बोलो, यह तुम जो यज्ञ रचते हो ना, उसमें भूल है, भूल है, उसमें कमी है ना। परम पिता परमात्मा कल्प कल्प संगम पर आते हैं। शास्त्रों में युगे युगे लिख दिया है, हर युग में आते हैं, यह भूल कर दी है। वैसे ही रुद्र यज्ञ रचते हैं, वास्तव में होना चाहिए रुद्र ज्ञान यज्ञ। शिव का नाम है रुद्र, उसने ही ज्ञान यज्ञ रचा है, क्योंकि ज्ञान से ही तो प्राप्ति है ना, ज्ञान से ही मर्तबा है। उनके पास में तो ऑब्जेक्ट ही नहीं है, मेन ऑब्जेक्ट, लक्ष्य ही नहीं है कि क्या बनना है।
जैसे इब्राहिम ने अपना इस्लाम धर्म स्थापन किया, बुद्ध ने बौद्ध धर्म स्थापन किया, वैसे रुद्र का है ज्ञान यज्ञ, जिससे विनाश ज्वाला प्रज्वलित होगी, अर्थात परिवर्तन आएगा ना। हम हमारे ये क्या है, यज्ञ कुंड है। जितने भी बाबा के सेंटर्स हैं सब यज्ञ कुंड है। हम तन से भी समर्पित होते हैं, तन से भी सेवा करते हैं ना सभी। मन से तो क्या होता है, तन से सेवा करने से क्या होता है, अहंकार देह अभिमान खत्म होता है। बाबा को हमें पांचों विकार खत्म करने ना। हमारा चित्र भी है प्रदर्शनी में, एक देखा है आप लोगों ने, प्रदर्शनी में एक चित्र है यज्ञ कुंड। वो चित्र है कि हेल से हेवन की तरफ जा रहे हैं। हाँ, कोर्स बुक में है ना, हेल से हेवन की तरफ जा रहे हैं और एक यज्ञ कुंड बना है। हाँ, दो युगल बैठ के यज्ञ कुंड में अपनी बुराइयों को स्वाहा कर रहे हैं। तो जब आप स्वर्ग में जाने की तरफ होते हैं तो यज्ञ बाबा रचते हैं, और बुराइयां जब स्वाहा हो जाती हैं तो आप नर से नारायण बन जाते हैं। अच्छा, तो बाबा कहते हैं भारत है अविनाशी खंड। जरूर भारत के मनुष्य संप्रदाय बहुत ज्यादा होने चाहिए, क्योंकि शुरुआत से चल रहा है ना, बहुत ज्यादा होने चाहिए। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, उनको सारा कल्प हुआ है। शास्त्रों में 33 करोड़ लिख दिया है, परंतु यह तो समझाना चाहिए जरूर और धर्म वालों से देवता धर्म की आदमशुमारी जास्ती होगी, आदमशुमारी जनसंख्या जास्ती होगी, लेकिन वह कन्वर्ट हो गए हैं। तो कैसे निकले, बौद्ध क्रिश्चियन मुसलमान आदि जाकर ढेर बने हैं, इसलिए थोड़ी संख्या हो जाती है। यह भी ड्रामा, इसमें समझने की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। जब तक बुद्धि में ज्ञान नहीं बैठा है तो, जब तक बुद्धि में ज्ञान नहीं बैठा है तो सिर्फ अर्पणमय होने से क्या फायदा। अर्पणमय तो ढेर बनते हैं, परंतु जो अच्छी रीति धारणा कर और कराते हैं, प्रजा बनाते हैं, वही ऊंच पद पाते हैं। यह गीत एक्यूरेट है कि बुलाने को जी चाहता है। अब कहते हैं मुख्य समर्पित होने से कोई फायदा नहीं, भाई हो जाओ समर्पित, लेकिन बस खाली बैठे रहो, कुछ काम नहीं करो, सेवा नहीं करो, तो बाबा कहते हैं उससे क्या फायदा। लेकिन जो प्रजा बनाते हैं, धारणा करते कराते हैं, तभी ऊंच पद पाते हैं। अच्छा, सबसे पहले 84 जन्म किसने लिए होंगे। जो पहले पहले थे वह थे ही देवी देवताएं, सो भी भारत में थे। अभी तो कोई कहाँ कन्वर्ट हो गए हैं, कई तो भारत से बाहर चले गए हैं। नहीं तो वास्तव में भारत जैसा बड़े से बड़ा तीर्थ और कोई नहीं है ना। हमारी विदेश की कई दीदियां कहती हैं, मतलब जो भाई बहन भारत के प्रति आस्था जगाते हैं ना, तो कहते हैं जब हम लैंड करते हैं यहाँ पे तो भारत की भूमि को नमन करते हैं, माथे पे लगाते हैं मिट्टी को ना? तो बाबा कहते हैं भारत से बड़ा तीर्थ कोई और नहीं है। और सभी धर्म स्थापक जो हैं, उन्हों को भी पावन बनाने के लिए भगवान को भारत में आना पड़ता है, क्योंकि इस समय सब पतित है। सबको पावन बनाने वाला एक है, यह तुम जानते हो। तुम्हारे में भी नंबरवार यथार्थ रीति जान सकते हैं। तुम कहेंगे हम रुद्र ज्ञान यज्ञ में बैठे हैं, ऐसा कोई यज्ञ होता है क्या जिसमें इतना समय बैठे हो। मनोज, ऐसा कोई यज्ञ होता है जो इतने समय तक चले। क्या बैठ करते हो, रुद्र जो ज्ञान सुनाते हैं वह सुनते ही रहते हो। जहां तक रुद्र बाबा इस शरीर में हैं,
ज्ञान सुनाते ही रहेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा भी तो जरूर यहाँ होगा ना। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात गाई हुई है। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा का थोड़े ही दिन और रात बनाएंगे। वह तो सूक्ष्म वतनवासी देवता है। दिन और रात का प्रश्न यहाँ है, सूक्ष्म वतन में नहीं, यहाँ है। ब्रह्मा की रात माना पतित, फिर वही पावन बनते हैं तो दिन होता है। ब्रह्मा को भी पावन बनाने वाला वह एक सतगुरु है, शुभ बाबा। सत बाबा, सत टीचर, सतगुरु, तीनों इकट्ठे हैं। पहले जरूर बाप के बच्चे होंगे, फिर पद टीचर से पाएंगे। नंबरवार है ना। यह भी बुद्धि में रहे तो कितनी खुशी रहे। तुम पहले बेहद के बाप के थे ना, यहाँ आए हो पाठ बजाने। पहले बेहद के बाप के थे, फिर यहाँ आए हो पाठ बजाने। भक्ति मार्ग में बेहद के बाप को याद करते आए हो, क्योंकि वह है स्वर्ग का रचयिता। जरूर स्वर्ग की राजाई देने वाला होगा। यह समझाना तो बड़ा सहज है, सेंसिबल बच्चे ही समझा सकेंगे। वास्तव में सेंसिबल कौन है? बाबा कहते तुम ब्राह्मण हो ना। कल बाबा ने ब्राह्मण की डेफिनेशन क्या बताई थी? ब्राह्मण की डेफिनेशन क्या बताई थी? बाबा ने कहा था हाफ कास्ट ब्राह्मण कौन है? याद आया? हाफ कास्ट ब्राह्मण। तो फुल कास्ट ब्राह्मण कौन है? ऑनलाइन में क्या बताया था बाबा ने? हाफ कास्ट ब्राह्मण किसे का? आधा ब्राह्मण और आधा शुद्ध। हाँ, आधार कुमारी। आधा ब्राह्मण आधा शुद्ध। बाबा ने कहा था यदि विकारी है, विकार है ना, तो हाफ कास्ट ब्राह्मण है। फुल ब्राह्मण मतलब नो विकार। हाँ, वैर। हाँ, यस, ये परसों की मुरली थी। हाँ, हाँ, वैर यदि है, वैर भावना है, तो हाफ कास्ट ब्राह्मण है ना। और फुल कास्ट ब्राह्मण निर्वैर। परसों की मुरली में था, परसों की मुरली में था। हाँ, तो बाबा ने कहा तुम कौन हो? सच्चे सच्चे ब्राह्मण। और ब्राह्मण मतलब जिसका किसी के साथ भी कोई वैर नहीं है, निर्वैर। अच्छा, तो बाबा कहते हैं वास्तव में सेंसिबल तुम ब्राह्मण हो। तुम्हारे में जो अक्लमंद है उनमें भी नंबरवार है। दुनिया के अक्लमंद भी नंबरवार है ना। यहाँ भी जो सेंसिबल बनते जाएंगे वह जरूर अच्छा नंबर पाएंगे। हर एक अपने दिल से पूछे हम कहाँ तक सेंसिबल बना हूं। जैसे बाबा मुरली चलाते हैं वैसे वहां भी तुम्हारी मुरली चल सकती है। तुम उन्हें समझाओ कि रुद्र यज्ञ और रुद्र ज्ञान यज्ञ में रात दिन का फर्क है। रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा तो उससे विनाश ज्वाला निकली, भारत स्वर्ग बना। और यह फिर यज्ञ रचते हैं विनाश ना हो, अर्थात विनाश ना हो, अर्थात स्वर्ग स्थापन ना हो, है ना। विनाश ना हो अर्थात स्वर्ग स्थापन ना हो। और हम यज्ञ रचते हैं विनाश हो अर्थात स्वर्ग स्थापन हो। विनाश होना, विनाश होना तो शुरू हो चुका है। हाँ, विनाश होना तो शुरू हो चुका है ना। तो बाबा कहते हैं यह तो उल्टी बात हो गई। तब तो बाबा कहते हैं मैं इन सब का उद्धार करने के लिए आता हूँ। रुद्र ज्ञान यज्ञ रचता हूँ। तो तुम प्रतिज्ञा करते हो
बाबा, बाबा से प्रतिज्ञा करते हो ना, बाबा हम आपसे सुनकर फिर औरों को सुनाएंगे। अच्छा, औरों को सुनाओ, पहले यहाँ तो रिपीट करो, घड़ी 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 रिपीट करो, जो फिर कहाँ समझा सको। फर्स्ट क्लास पॉइंट है। उस यज्ञ में तो जौ तिल आदि डालते हैं। मेरे रुद्र ज्ञान यज्ञ में तो सारी पुरानी दुनिया की सामग्री स्वाहा हुई थी, परंतु यह सब बातें कोई की बुद्धि में अच्छी रीति धारण नहीं होती। बाप को याद नहीं करते हैं तो बुद्धि का ताला खुलता नहीं है। बाबा कहते हैं हम भी क्या करें, इस समय सबकी बुद्धि पतित है, उनको पावन बनाता हूं। जो मेरे को याद नहीं करते उनमें डैश नहीं हो सकती। यस, जो मेरे को याद नहीं करते उनमें धारणा नहीं हो सकती। बिना योग धारणा नहीं हो सकता, परिवर्तन नहीं आ सकता, कितना भी ज्ञान सुन ले धारणा नहीं हो सकती। बुद्धि का ताला कैसे खुले, याद से ही खुलेगा। मोस्ट बिलोवेड बाप है, उनकी बड़ी महिमा करते हैं। शिव बाबा की कितनी महिमा है, शिव की पूजा भी होती है तो जरूर आता होगा ना। बिगर ऑर्गन्स क्या आकर करेंगे। तो अब ब्रह्मा में आया हुआ हूँ। तुम बच्चे बाप दादा के सामने बैठे हुए हो, परंतु परंतु देह अभिमान होने के कारण, देखो क्या नुकसान करता है देह अभिमान। देह अभिमान होने के कारण इतना लव और बाप के लिए रिगार्ड नहीं रहता। डायरेक्शन पर मुश्किल चलते हैं, अहंकार में आ जाते हैं। बाप कहते हैं मैं निरंकारी हूँ, तुमको इतना अहंकार क्यों आता है। बाबा कहते हैं मैं निरंकारी हूँ, तुमको इतना अहंकार क्यों आता है। बस समझते हैं मैं ही होशियार हूँ, इतना देह अभिमान आ जाता है। अब कोई का पति मर जाता है तो उसकी देह खत्म हो गई, बाकी आत्मा निकल गई। फिर फिर ब्राह्मण में आत्मा को बुलाते हैं, देह को तो नहीं बुलाएंगे ना, देह तो अग्नि संस्कार कर दिया। भावना रखते हैं तो भावना का भाड़ा मिलता है। पति को याद करते रहे तो पति का साक्षात्कार कर लेंगे। बाबा साक्षात्कार तो कराते हैं ना, ऐसे बहुतों का प्यार होता है। आएगी तो आत्मा ना, कोई का स्त्री में प्यार है तो भावना का भाड़ा मिल जाता है, स्त्री को देख लेते हैं, चीज ले आते हैं, खुद उनको पहनाते हैं। ऐसे बहुत कुछ होता आया है। आगे बहुत विधि से खिलाते थे, जैसे गणेश को अथवा नानक आदि को याद करते हैं तो साक्षात्कार हो जाता है। ऐसे बहुतों को हो सकता है, परंतु वह चाबी, साक्षात्कार की चाबी एक ही बाप के हाथ में है। बाप कहते हैं यह साक्षात्कार की बातें भी ड्रामा में नूंधी हुई है, होनी ही है। साक्षात्कार कराया, ड्रामा चला, ठहरता नहीं है। ड्रामा को भी अच्छी रीति जानना होता है। अरे बाबा का तो अच्छी रीति रिगार्ड रखो। साक्षात्कार हुआ, थोड़े दिन ज्ञान में चले, फिर कई बारी चले जाते, बाबा को भी फारकत दे देते। तो बाबा कहते बाबा का भी तो रिगार्ड रखो। बाप में इतना रिगार्ड प्यार रखना पर बड़ा मुश्किल समझते हैं। समझते हैं वो तो निराकार है, शिव बाबा तो निराकार है, दिखाई नहीं देता। कहते हैं यह तो उनका रथ है, इनको हम क्या करेंगे, हम तो निराकार को ही याद करेंगे। फिर कई लोग कहते हैं हमारे तो सिर्फ शिव बाबा से ही काम है, साकार से क्या काम है, हम साकार को क्यों याद करें। अच्छा, निराकार की गोद में जाकर दिखाओ,
बाबा पूछ रहे, अच्छा निराकार की गोद में जाकर दिखाओ, निराकार साथ खाओ पियो, कर सकते हैं? नहीं। तुम इनके पास क्यों आते हो? कहते हैं नहीं बाबा, आप इसमें हो, आपको ही इसमें विराजमान समझ चलते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा तन में विराजमान है। यह बड़ा मुश्किल किसकी बुद्धि में बैठता है? किसकी बुद्धि में नहीं रहता? जो अहंकारी होते हैं, उनको ये चीज समझना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे बहुत हैं जो गपोड़े लगाते हैं कि हमारा बाबा से बहुत प्यार है, हम इतने घंटे बाबा को याद करते हैं। हाँ, हम तो सारा दिन बाबा की ही याद में रहते हैं और काम ही क्या है? तो बाबा कहते हैं ये सब क्या है? गपोड़े लगाना। बाबा कहते हैं मैं भी पूरा याद नहीं करता हूँ। हाँ, मैं तो एक ही सिकी लदा बच्चा हूँ, फिर भी मैं पुरुषार्थ बहुत करता हूँ, है ना? मैं भी भूल जाता हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। हम रूहानी रूहानी बाप बाप की की रूहानी रूहानी बच्चों को बच्चों नमस्ते। को नमस्ते। हम हम रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों की की रूहानी रूहानी बाप बाप दादा दादा को को याद याद प्यार प्यार नमस्ते नमस्ते, गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। थैंक यू शुक्रिया बाबा, बाबा, शुक्रिया प्यारा बाबा। बाबा, थैंक यू बाबा। अच्छा, वाह बाबा धारणा वाह। के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, अर्पण होने के साथ साथ अपनी बुद्धि को विशाल बनाना है। अर्पण होने के साथ साथ अपनी बुद्धि को विशाल बनाना है। ऊंच पद के लिए अच्छी रीति धारणा करनी और करानी है। ऊंच पद के लिए अच्छी रीति धारणा करनी और करानी है। सेकंड पॉइंट, बाप समान निरहंकारी बनना है। बाप समान निरहंकारी बनना है। अहंकार छोड़ बाप से अति लव व रिगार्ड रखना है। अहंकार छोड़ बाप से अति लव व रिगार्ड रखना है। बाप से लव क्यों नहीं होता, रिगार्ड क्यों नहीं रहता? क्योंकि खुद का अपना अभिमान है, अहंकार है ना? देह अभिमान में नहीं आना है। देह अभिमान में नहीं आना है। वरदान है, मालिक बन कर्मेंद्रियों से कर्म कराने वाले, मालिक बन कर्मेंद्रियों से कर्म कराने वाले कर्म योगी कर्म बंधन मुक्त भव। कर्म योगी कर्म बंधन मुक्त भव। डिटेल, ब्राह्मण जीवन कर्म बंधन का जीवन नहीं, कर्म योगी जीवन है। कर्मेंद्रियों के मालिक बन, जो चाहो जैसे चाहो जितना समय कर्म करने चाहो वैसे कर्मेंद्रियों से कराते चलो। वैसे कर्मेंद्रियों से कराते चलो तो ब्राह्मण सो फरिश्ता बन जाएंगे और कर्म बंधन समाप्त हो जाएंगे। यह देह सेवा के अर्थ मिली है। कर्म बंधन के हिसाब किताब की जीवन समाप्त हुई। पुरानी देह और देह की दुनिया का संबंध समाप्त हुआ, इसलिए इसे मर्जीवा जीवन कहते हैं।
ना, मर गया पुराने जीवन से, अब नया जीवन शुरू हुआ है। इसलिए अब समर्पित भाव से, ट्रस्टी भाव से हर कर्म करते हैं। पहले कर्म करते थे मैं ही दे हूं, मेरे मेरे को ही करना है, मैंपन का भाव था। अब ट्रस्टी भाव है। अच्छा, स्लोगन है, दिलाराम के साथ का अनुभव करना है, दिलाराम के साथ का अनुभव करना है तो साक्षीपन की स्थिति में रहो। कितना बढ़िया है। तो साक्षीपन की स्थिति में रहो। अच्छा, ओम शांति। ठीक है, अभी अव्यक्त इशारे नहीं। कोई भी खिटखिट का कारण होता है क्या? कोई भी खिटखिट का कारण होता है मैं, मेरा, तू, तेरा। लेकिन बाप को सामने रखकर दिल से मेरा बाबा कहो तो कोई भी खिटखिट व समस्या सहज समाप्त हो जाएगी। बाप को सामने रखकर दिल से मेरा बाबा कहो तो कोई भी खिटखिट वह समस्या सहज समाप्त हो जाएगी। सदा निर्विघ्न बन तीव्र पुरुषार्थ से उड़ती कला का अनुभव करते रहो तो बहुत काल की निर्विघ्न स्थिति, मजबूत स्थिति सब मजबूरियों को सहज समाप्त कर देगी। तो बहुत काल की निर्विघ्न स्थिति, मजबूत स्थिति सब मजबूरियों को सहज समाप्त कर देगी। अच्छा, ओम शांति। अनाउंसमेंट सुनेंगे और फिर दीदी का